चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रभु यीशु का जन्म दिवस 25 दिसंबर क्रिसमस के रूप में दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए इस वर्ष क्रिसमस का पर्व सादगी के साथ मनाया जाएगा। ईसाई धर्म के प्रमुख पर्व क्रिसमस पर इंदौर के सभी 9 गिरजाघरों में हर बार की तरह इस वर्ष कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया जाएगा। बुधवार को एक प्रेस वार्ता में शहर के सबसे पुराने रेड चर्च के फादर बिशप चाको ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए इस बार प्रभु यीशु के जन्मदिन पर सीमित लोग चर्च में पास द्वारा प्रवेश दिया जाएगा और पूजा अर्चना की जाएगी। लगभग 250 लोगों की उपस्थिति में 25 दिसंबर को प्रातः 7 बजे एवं 8:30 बजे आयोजन होंगे। फादर चाको के अनुसार इंदौर शहर के सभी 9 गिरजाघरों में 24 व 25 दिसंबर को पहली बार सभी चर्च के दरवाजे बंद रखे जाएंगे और 26 दिसंबर को बिना जन हुजूम लगाए आमजन के लिए प्रभु यीशु के दर्शन की व्यवस्था रखी जाएगी। और संबंध प्रभु से और हम एक दूसरे से फिर स्थापित करने के लिए हम सक्षम हो गए। इसलिए हम प्रभु यीशु के जन्म के लिए धन्यवाद देते हैं और इस खुशी में पूरे विश्व में सभी भाई बहन आनंद मनाते हैं और उस आनंद में भाग लेने के लिए हम आपको भी निमंत्रण दिया है। आप सबको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे बीच में आए। मैं यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको सुरक्षित रखे। जितनी भी निगरानियां हम रखें उसके बावजूद भी आखिर प्रभु हमारी सुरक्षा नहीं करेगा तो हमारी ये सब सावधानियां शायद व्यर्थ ही होगा। सच्चा को और हमारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सबको क्रिस जयंती की शुभकामनाएं, अभिनंदन। कोरोना के इस विषम परिस्थिति में मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी अपनी सावधानियों के द्वारा सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु का इस धरती पर आने का आगमन का यह मकसद, उद्देश्य यही था कि वे हमारे उन सभी मुश्किलों से, हमारी सभी दुखों से हमें मुक्त करें। और सबसे महत्वपूर्ण दुख यही था कि हमारे और प्रभु के बीच में दूरियां बढ़ गई थी अपने पाप के कारण और हमारे और प्रभु का दर्शन हमारे लिए संभव नहीं था क्योंकि पाप के जो मुखौटा हमारा था उसी के कारण। प्रभु आकर हमें पापों से मुक्त करते हुए प्रभु से संबंध स्थापित करने में, भाई बहनों से संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने हमें पापों से मुक्त किया। इसलिए इस अवसर पर हम याद करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता हैं, हमें अपने पापों से मुक्त करते हैं। हम उनके जन्म के लिए धन्यवाद देते हैं और इस अवसर पर पूरे विश्व आनंद मनाता है। आनंद इसीलिए क्योंकि हमारे और प्रभु के बीच में और भाई बहनों के बीच में दूरियां ख़त्म हो गई और हमारे बीच में संबंध, मधुर संबंध संभव हो गया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम आशा करते हैं प्रभु हम सबको आगे भी सुरक्षित रखे। जैसे आपको मालूम है अभी सेकेंड वेव अनेकों देशों में अभी शुरू हो रहा है और हमारे देश में ये ना आए इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मैं भी अपने सभी नगरवासियों को और प्रदेशवासियों और देशवासियों को भी यही कामना करता हूँ कि प्रभु हम सबको इस महामारी से बचाएं और उनकी उस विशेष कृपा के द्वारा हमारे सभी पत्रकार बंधु और हमारे सभी परिवार के जन सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। सबको फिर से क्रिसमस की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। आप सब ये सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखें।